अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में शहरी निकाय चुनाव हो सकते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया है कि 19 नगर परिषद और 29 नगर पालिकाओं के चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में चुनाव करवाए जा सकते हैं। शहरी निकाय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए हैं, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह से। हरियाणा के निकाय चुनाव कब होंगे और राज्य चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं, इस समय मेरे साथ हैं राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। इनसे जानते हैं कि निकाय चुनाव के लिए आयोग की क्या तैयारियां हैं। जी धन्यवाद अनिल जी। हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव जो है 51 म्यूनसिपल कमेटीज़ और काउंसिल्स के ड्यू हैं, जिनमें से हमें 48 के लिए राज्य सरकार से जो मैंडेटरी कंकरेंस है वो आ चुकी है और उनके चुनाव के लिए जो पहला चरण होता है, जो प्रक्रिया होती है, वो मतदाता सूची तैयार करना होता है। उसमें आपत्तियां और दावे इनवाइट करके उनका निपटान करके फाइनल जो मतदाता सूची जिसके आधार पे वोट पड़नी है वो तैयार करने का कार्यक्रम हम आजकल चला रहे हैं। धनपत सिंह जी, ये चुनाव किस तारीख को हो सकते हैं और इसके लिए अधिकारी को आपने क्या निर्देश दिए हैं? ये जो 48 जो मैंने बताया म्यूनसिपल कमेटियाँ या और साथ में काउंसिल्स हैं, उनमें से 29 म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं और 19 म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं जो तकरीबन 21 ज़िलों में पड़ती हैं। और सभी जिला उपायुक्तों को हमने महीने के शुरू में निर्देश दिए थे कि 18 फरवरी तक जो मतदाता सूची इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तैयार की है, 5 जनवरी 2022 को पब्लिश हुई है, उसी को अपडेट करके उसके हिसाब से अपडेट करके और वार्ड वाइज उसको बांट दें। तो सभी ज़िलों ने उसको 18 फरवरी को अपलोड करके कर दिया है और अब उस पर दावे और आपत्तियां मांगने का कार्यक्रम चल रहा है। रानिया जिला सिरसा में कुछ समस्या थी, उसके लिए उनको 3-4 दिन का समय और दिया है, तो वहाँ पे भी अपलोड होने के बाद दावे और आपत्तियाँ मांगी जाएंगी। सभी ज़िलों में अलग अलग तारीख में 24/3 को कहीं पे हो रहा है, कहीं 28/3 को। 28/3 तक मैं समझता हूँ कि हमारी ये जो दावे आपत्तियाँ आके और उनकी अपील जो डीसी डिसाइड करके मतदाता सूची हमारे 28 मार्च को तैयार हो जाएगी, जिसको हम फिर पब्लिश करेंगे। उसके बाद आगे चुनाव का कार्यक्रम विधिवत रूप से जारी करेंगे। अभी कोई तिथि तय कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जब आधिकारिक रूप से चुनाव की तिथि जारी होती है तो उसमें 25 दिन का कार्यक्रम आमतौर पर रहता है, जो नॉमिनेशन इनवाइट करने का है, नॉमिनेशन फाइल करने का है। उसके बाद नॉमिनेशन विड्रॉल का पीरियड रहता है, फिर जो फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट पब्लिश होती है, फिर उनको कैंपेनिंग का टाइम होता है और डे ऑफ पोल एक्चुअल, और फिर लास्ट में काउंटिंग का। उम्मीद है कि अप्रैल के आखिर तक शायद सब कुछ ठीक चलता रहा और मतदाता सूचियों में कोई दिक्कत नहीं आई तो हो पाएगा, लेकिन इस समय तिथि निश्चित करना संभव नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो पहले मतदाता सूचियाँ तैयार हो जाएं, फिर आपको हम इस बारे में अवगत करा देंगे। धनपत सिंह जी, आपने अधिकारियों की बैठक ली है, उस बैठक में अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं और क्या ये चुनाव ईवीएम के माध्यम से होंगे या बैलेट के? इसमें जो सभी जिला संबंधित अधिकारी हैं, कुछ जगहों पे मैं खुद गया हूँ, कुछ जगहों पे दूसरे अधिकारी मेरे जा रहे हैं चुनाव आयोग से। मेन तो हमारा यही है कि मतदाता सूची ठीक तरीके से तैयार हो जाए। किसी का भी कोई दावा या क्लेम है, जो भी कैंडिडेट अपना भर के देता है फॉर्म, तो उसको प्रॉपरली सुना जाए और सुनने के बाद उसका निपटान गुण दोष के आधार पे, मेरिट के आधार पे करें, ताकि किसी को ये ना रहे कि जी मुझे मेरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से मतदान से वंचित रखा गया है। एक बार मतदाता सूची ठीक तरीके से तैयार हो जाती है तो फिर हमारा आधा काम आसान हो जाता है। दूसरी चीज़ें हैं तैयारियों की ईवीएम्स की, तो ये सभी चुनाव ईवीएम्स के माध्यम से होंगे। हमारे पास M2 टाइप ईवीएम्स हैं, जो विधानसभा और लोकसभा में तो M3 टाइप ईवीएम्स होती हैं जिसमें वीवीपैट का प्रावधान है। ये उसका पुराना वर्जन है जो पहले लोकसभा और विधानसभा में प्रयोग होती थी।
लेकिन ये भी स्टडी है मशीनें और किसी तरह की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो उनकी फर्स्ट लेवल चेकिंग हमने करवा ली है। जो संबंधित मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद है या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर है या इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री बेंगलोर है, तो सब जगहों पे सफिशिएंट नंबर ऑफ EVMs हैं। उनकी फ़र्स्ट लेवल चेकिंग हो गई है और ये EVMs चेकिंग के बाद पुलिस कस्टडी में वेयर हाउसेज में उपलब्ध है। जब आवश्यकता होगी, चुनाव अनाउंसमेंट होगा, तब ये पोलिंग से 2 दिन पहले इशू की जाती हैं ताकि पोलिंग पार्टियां अपने अपने पोल बूथ में ले जाएं और इनसे मतदान करवा सकें। ये थे मेरे साथ राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। इन्होंने बताया कि शहरी निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की पूरी तैयारियां हैं और अप्रैल के लास्ट वीक में शहरी निकाय चुनाव हो सकते हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।